किस्से सुने हुए हैं डॉक्टर साहब, नवाब सादिक ने ये कर दिया था, रोल्स रॉयस को झाड़ू और कचरों में लगा दिया था और वो जरा उनकी ईगो हर्ट हुई थी. क्या था नवाब सादिक, क्या है भावलपुर, क्या है, थोड़ा सा बताइए. जी बहुत शुक्रिया. जब हम नवाब का जिक्र करते हैं तो हमारे ज़हन में आता है कि एक ऐसा शख्स होगा कि जो उसका दिल चाहे वो करता होगा और वो ऐश और नाजो नेम में ज़िंदगी गुजारता होगा. ऐसे ही है. लेकिन बहावलपुर के जो नवाब थे, ख़ास तौर पर नवाब सादिक, वो बहुत एजुकेशन लविंग पर्सन थे. आपके शायद इल्म में हो कि उनकी एक अहलिया जो थी वो बरतानिया से थी और वो जो मलिका के ख़ानदान में थी. अब भी जब उस ख़ानदान के लोग बरतानिया जाते हैं तो वो बकिंगम पैलेस में ठहरते हैं, इसलिए कि उनके साथ उनकी एक रिश्तेदारी है. तो नवाब साहब या सराइकी बोल सकते थे या अंग्रेजी बोल सकते थे. और वो तालीम के साथ उनका बहुत शगफ था. आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को देखा है ना. जी जी. ये उन्होंने एक मदरसा शुरू किया था जो कि मदरसातुल इस्लाम था. अच्छा, ये मदरसे की बुनियाद थी इसकी. और उसके अंदर जो इल्म था उसका ये आलम था कि उन्होंने कहा कि बताइए दुनिया में सबसे बड़ा इस्लाम का आलिम कौन है. तो पता लगा कि डॉक्टर हमीदुद्दीन साहब हैं जो फ्रांस में हैं. तो उन्होंने उनको फ्रांस से बुलाया और यहाँ आकर उन्होंने लेक्चर्स दिए और वो किताब जो है खुतबात बहावलपुर के नाम से पूरी दुनिया में बेशुमार ज़बानों में तर्जुमा हुई. अगर आपसे कोई गैर मुस्लिम पूछे कि मुझे बताइए इस्लाम क्या है, आप उसको खुतबात बहावलपुर की किताब दे दीजिए तो वो पूरा अहाता किया हुआ है. तो उनको बहुत शौक था इल्म का, लिहाजा उन्होंने एचएसएन कॉलेज की तरह का सादिक पब्लिक स्कूल बनाया, सादिक एजर्टन. देखिए अब जितने भी ये नाम हैं इनमें से एक नाम सादिक साहब का है या बहावल उनके दादा का है और एक नाम किसी अंग्रेज का है. सादिक एजर्टन वो एक तालीमी माहिर थे बाहर के. जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता था जो कि कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज का मैं प्रिंसिपल था, तो उसके हॉस्पिटल का नाम था बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, जिसको बीबी हॉस्पिटल कहते हैं. और वहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल भी है. जी वो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है ना. जी जी जी. और जो मलका विक्टोरिया थी उन्हें आना था इसके इफ्तिताह के लिए. तो ऐन मौके पर उनको कुछ और काम हो गया तो उन्होंने जो यहाँ के वायसराय थे उनको भेजा. तो वो मलका की बिहाफ पर आए और 1906 में इस अस्पताल की बुनियाद रखी. और आपके इल्म में है कि 1906 में ही मुस्लिम लीग की भी बुनियाद रखी गई. जी जी जी. तो इसके अलावा उन्होंने तालीम के मामले में बहुत सा काम किया. आप अंदाजा लगाइए कि बहावलपुर में और लाहौर में ये दो शहर हैं पंजाब के जिसमें जू है, चिड़ियाघर. बिल्कुल. और वो बिल्कुल लाल सहारा नहीं, बहावलपुर शहर के अंदर जू है. बहावलपुर शहर, लाल सहारा तो बाद की बात है ना. तो उनका इल्म के मामले में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन और पॉलिटिकली उनका एहसान है पाकिस्तान पर. आपके शायद इल्म में होगा कि इनके जो वालिद थे उनका ये ख्याल था कि शायद बहावलपुर को हिंदुस्तान के साथ मिलाया जाए, क्योंकि ये चॉइस थी ना कि आप जिसके साथ मिल सकें. सही. तो वो मुल्क से बाहर गए हुए थे तो उन्होंने पीछे से पाकिस्तान से एफिलिएशन का ऐलान कर दिया था.